बच्चों पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था, चेन रूल पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो अभी चेन रूल के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 164 पर आ जाओ। पेज नंबर 164, एग्जाम्पल नंबर 21। अभी जितने भी एग्जाम्पल हैं सब ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में गिवन है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक चेन रूल पर क्वेश्चन है, करेक्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर बेटा 21। तो जिनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ ही चुके हैं चेन रूल, ठीक है। तो आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको चेन रूल वैसे अप्लाई करना फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है ना। तो इसलिए आज क्लास मैंने कॉमन कर दी, क्योंकि अभी हमने इम्प्लीसिट फंक्शन और डिफरेंशियबिलिटी का एक क्वेश्चन हमें समझना है, ठीक है। तो आज की क्लास लगभग कॉमन ही रहने वाली, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 21 पर आओ। ट्वेंटी फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx is equal to sin x square, fx is equal to sin of x square, ठीक है। अच्छा, होमवर्क भेजने में फिर सब पीछे हो गए, फिर काम करना तुम लोगों ने बंद कर दिया। सर जी आपने तो बोला था इस क्लास का कोई होमवर्क ही नहीं है। नहीं, उस पिछली क्लास क्लास में में नहीं, उससे पहले के कितने होमवर्क हैं? सर जी वो तो सारे भेज दिए है, भेज रखे हैं मैंने। जिसने सर मैंने भेज दिए। जिसने भेज दिए भेजे हुए हैं। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसने नहीं भेजे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा रुको, पहले इसी पे डिस्कशन कर लें थोड़ी, ये वैसी बात है तो। फाइव पॉइंट वन एक्सरसाइज, कितने मुझे मिले हैं होमवर्क, ध्यान दो। 10 लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है, 10 में से कुछ शायद एक दो नाम एक्स्ट्रा हैं, बाकी वैसे देखो। अब बताओ, आदित्य, दीपांशु, हर्षित, हर्षित रावत, जागृत। सर मैं पहले वाले में भेज चुका था 1930 में, पूरी एक्सरसाइज करके भेज दी थी। नहीं, अभी जो ये वाली एक्सरसाइज है 5.1 19 to 30 क्वेश्चन, सर 30 तक मैंने शायद पहले करके भेजे हुए हैं। सर जो 19 to 30 है वो मैं आज भेज दूंगा। अच्छा, तो देखो डिले हो रहा है काम की नहीं, पहले ये बताओ मुझे काम समय पे क्यों नहीं हो रहा। अब इसमें देखो, आदित्य, दीपांशु, जागृत, सदफ, साहिल, समर्थ, 5.1 का भी नहीं आया, 1 to 18। कितने लोग जो है होमवर्क नहीं भेज रहे हो? ये तो सबने पढ़ा है ये वाला चैप्टर, तो इसमें शायद ही कोई होगा जिसने इसकी स्टार्टिंग ना पढ़ी हो, ठीक है। और देख लेते हैं, तो ये हाल है तुम लोगों के। 4.6 को देख लेते हैं। 8 लोगों ने भी कोई काम नहीं किया डिटर्मिनेंट का, देखो ध्यान से। अब बताओ क्या बोले। हाँ जी, सर डिटर्मिनेंट वाले में मैं नहीं था। नहीं थे, अब कंप्लीट तो करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ी पूछेगा कि तुमने कब ज्वाइन किया था ट्यूशन। मैंने बोला ना वीडियो देख के सारा कंप्लीट करो, जो नहीं आता पूछो। कौन करेगा वो काम? ये सर वो बताओ। काम करा है लेकिन भेजना भी है। और क्या, सब भेजना है पीछे का सारा, मुझे पता तो चले काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ओके सर। हाँ, सब सब फिट रहेगा, कोई भी बोलेगा जबानी जंग नहीं होगी यहाँ पर। जो आपको भेजा जा रहा है काम पूरा भेजो, लेट भेजोगे लेट आ जाएगा। मैंने मेल भी की थी तुम लोगों को, शीट याद हो सबको, सबकी क्या स्थिति है, मिल गए थे मेल? मेल चेक कर लेना, पीडीएफ गया है सबको, पूरा का पूरा पिछले हफ्ते तक का जितना था, जो तुम लोगों का स्टेटस था। सर वो कंटिन्यूटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं भेजे आपने। वो सब भेज दूंगा मैं, थोड़ा एक दो दिन बेटा बिजी रहा हूँ, लेकिन भेजता हूँ मैं, ठीक है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब से ध्यान रखो, होमवर्क अपना भेजो। जिसको बाई चांस आप भूल रहे हो तो आप गूगल क्लास खोल के देख लो कि आप कहाँ कहाँ आपने नहीं भेजा होमवर्क, आपका नाम आएगा कि आपका क्या क्या मिसिंग है, उसका काम करो और भेजो। ये तो बहुत मैंने बस शुरू का मैट्रिक्स का नहीं भेज रखा होगा, एक दो एक्सरसाइज उसमें मेरे को पता नहीं था कि कैसे भेजना है, काम तो कर रखा है मैंने।
नहीं नहीं, आपका तो काम कईयों का तो पूरा अभी डिटेल है, मैंने देखा है उसका। तेरा भी शायद सही है, सारा सारा भेजा तूने बल्कि लेट ज्वाइन किया था तब भी तूने सारा काम किया है। जिन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया उन तक ने काम नहीं किया हुआ है। वो तो मैं करा हुआ है। लिस्ट में मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो इसको कभी फ्री टाइम में डिस्कस करते हैं। लेकिन काम किया करो तुम लोग, 12th क्लास के बच्चे हो, कैसे हरकतें करोगे तो कैसे काम चलेगा। fx है साइन एक्स स्क्वायर, fx इज साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटे क्वेश्चन में फंक्शन को देख के पता चल गया कि ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसे? फंक्शन तो सिर्फ साइन एक्स होता है, लेकिन x की जगह क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये फंक्शन किसका है, कंपोजिट फंक्शन है। अब मुझे अगर कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो मुझे लगाना होगा चेन रूल। अब यहां तुम लोग एक प्रेजेंटेशन देखो, मतलब कैसे प्रेजेंट करोगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d over dx of fx is equal to d over dx of sin x square। अब बच्चों मैं बार बार d over dx नहीं लिखूंगा, अब तुम लोग ध्यान दो, ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव सिंबल के साथ सारे डेरिवेटिव लिख देंगे, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के सामने साइन पड़ रहा है तो साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। जब आप साइन को हटा करके देखोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। तब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। यानी अगर ये पावर आ रही है तो आपका पावर का डेरिवेटिव है, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव हो गया। जैसे पावर हटाई अंदर क्या दिखा, एक्स। जब आप एक्स पर पहुंच जाते हैं तो यानी डिफरेंशिएशन वहीं स्टॉप हो जाती है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। अब मुझे लगता है सबने दिमाग में बना लिया होगा कि किस तरह से डिफरेंशिएशन रन करेगा, साइन देन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो जो fx डी ओवर डी एक्स ऑफ fx है बच्चों, वो तो सिंबल हो जाएगा f डैश x। साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और जो कुछ भी है x एज इट इज। अब देखो मैं d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं लिखूंगा, आप भी मत लिखो। मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, सीधे लिख देना, ठीक है। दिस इंप्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। यहां स्टेप क्या चलता, cos x स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है कि ये सिंबल लिखने के बाद सारे डायरेक्ट इंटू डेरिवेटिव लिखते चले जाओ। आपको एक एक स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं होती 12th क्लास में, ठीक है ना। तो वो तो मैंने कल जो पिछली क्लास में पढ़ाया था तो उसमें एक एक स्टेप दिखाया था, वही चीज आपको अब एक लाइन में लिख देनी, यानी एक स्टेप में लिख देना। पहले डेरिवेटिव हुआ साइन का, एंगल में एक्स स्क्वायर था तो साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। हर्षित रावत और साहिल। अच्छा, आदित्य, चैतन्य, दीपांशु, तुम लोगों ने प्रोसेस पे तो ध्यान दिया कि नहीं? प्रोसेस क्या लगा है वो आप देखते रहो बस, ठीक है। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट पर आता हूं। एग्जाम्पल नंबर 22 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 22। सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक मिनट बच्चों, और तो किसी को नेटवर्क इशू नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो रीज्वाइन कर लीजिए, अगर किसी को आ रहा हो तो। बाकी वैसे अब मेरे एंड से नेटवर्क इशू नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। सर आपकी थोड़ी वॉइस स्लो आ रही है। वॉइस स्लो आ रही है,
अच्छा, एक मिनट बेटे। नहीं सर ठीक है। दिखा रही है। सर ठीक है सर। शुरू में थी थोड़ी बहुत स्लो, पर अब ठीक है। वो एक स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा, ठीक है, बाकी अभी ठीक है ना। नेक्स्ट। यस सर। अब एग्जांपल नंबर 22 पे आ रहा हूं। कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब उसने देखो fx से प्रेजेंट नहीं किया, सीधे उसने लिखा कि 10 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव बताओ। 10 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, ठीक है। fx बोले तो प्रेजेंटेशन देखो मैंने कैसे की है, दोनों तरफ डेरिवेटिव शो करना है। y इज इक्वल टू बोले तब भी ऐसे d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू दैट वैल्यू, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अभी तीनों सिचुएशन में दिखाएगा धीरे धीरे। अब आपको 10x है, आप चाहो तो इसे लेट कर सकते हो, लेट y बी द गिवन फंक्शन, या आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें दोनों चीजें आपको दिखाता हूं। अगर आपको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है जैसे क्वेश्चन प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d ओवर dx ऑफ 10 2x प्लस 3। अब जरा अपने दिमाग में सब कैलकुलेट कर लो कि इसका क्या डेरिवेटिव होने वाला है। डेरिवेटिव के सामने 10 आ रहा है, बस एक ही फंक्शन आ रहा है, लेकिन 10x नहीं है, 2x प्लस 3 है। तो हमें पता है कि भाई ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसमें चेन रूल लगाना है। तो पहले 10 का डेरिवेटिव, जब 10 को हटा करके आप देखोगे तो क्या मिल रहा है उसके एंगल में, 2x प्लस 3। फाइनली डेरिवेटिव किसका होगा, 2x प्लस 3 का। तो 10 का डेरिवेटिव जब किया बेटा, तो 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, x आपका 2x प्लस 3 है, इंटू d ओवर dx ऑफ 2x प्लस 3 जो x की जगह पर था। तो 2x प्लस 3 का जब डेरिवेटिव करोगे तो 2x में तो लगेगा स्केलर मल्टीपल, प्लस 3 कांस्टेंट है 0, तो कौन सा रूल लगा पहले, सम एंड डिफरेंस रूल लगा, d ओवर dx ऑफ 2x प्लस d ओवर dx ऑफ 3। तो 2x में 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। ओवरऑल अपना आंसर आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट y be the given function, y is equal to 10 2x plus 3। fx वाला देख लिया तो इसलिए मैं let fx be the given function नहीं ले रहा, ठीक है। fx में fx लेकर के भी ऐसे किया जा सकता है, और सिंगल है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, उसे आप y let करके भी कर सकते हो, तो मैंने इसे y let कर लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx ऑफ y is equal to d over dx of 10 2x plus 3। y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, dy by dx हो जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। 10 का डेरिवेटिव अभी आप पढ़ चुके हो, सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3, सॉरी, और इंटू d ओवर dx ऑफ 2x प्लस 3, 2x का 2 और 3 का 0। आंसर इज 2 secant square 2x plus 3। Example number 22, 10 seconds। सर जी इसका 3 तो समझ में आ गया कि 0 कैसे हुआ, पर 2x का 2 कैसे होता है, एक बार ये बता दो। आप इसको डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं बेटा, d ओवर dx ऑफ 2x प्लस 3। तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव के अंदर देखा कि जो फंक्शन प्रेजेंट है वो प्लस माइनस में प्रेजेंट है, पूरा का पूरा फंक्शन पे ध्यान देना है। तो यानी यहाँ सबसे पहले अलजेब्रा लगेगी, सम एंड डिफरेंस रूल, यानी d ओवर dx ऑफ 2x प्लस d ओवर dx ऑफ 3, ओके। फिर अब आप 2x को जब डिफरेंशिएट करने चल रहे हो तो हमें ये दिख रहा है कि 2 इंटू एक्स है, तो 2 क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल, 2 बाहर, d ओवर dx ऑफ x और 3 का डेरिवेटिव 0। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x टू द पावर 1 है इसका मतलब यहाँ पर, तो ये आ गया n यानी 1 x 1 माइनस 1 यानी x टू द पावर 0 दैट इज 1, ठीक है। तो 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव प्लस 0, आंसर इज 2। क्लियर, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं लोगे, प्रथम अभी तो कुछ नहीं कह यस सकते, सर। कुछ
खुला ही नहीं है तो क्या करें? स्कूल जब खुलेंगे तब स्कूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग भी सोचेंगे। सर कैसे ऑफलाइन स्कूल के ऑनलाइन स्कूल खुलेंगे? ऑफलाइन जब स्कूल खुलेंगे तो तभी सोच पाएंगे ना। एक तो अभी तो थर्ड वेव है बच्चों वाली, है ना, तो इसलिए तो थोड़ा अक्टूबर तक तो मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है। ठीक, तो कितना आ गया? 2 into 1, आंसर इज 2। क्लियर? और बताओ अब कितने लोगों को एग्जाम्पल नंबर 22 समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इस बार तो पक्का सोचा था ऑफलाइन चलेगा, लेकिन जैसे ही मार्च आता है तब तक तो कहाँ की कहाँ कहानी पहुंच जाती है। सर और भी तो खुल रहे हैं सर, हमारा भी इंस्टीट्यूट खुल गया। कहाँ पर? आज ही स्टार्ट हुआ था सर। रिस्की नहीं है ज्यादा जो खोल रहे हैं? कैसे पॉसिबल है? सर अब तो केसेस कम है बहुत। केसेस का चक्कर नहीं है भाई, कुछ मतलब नॉर्म्स भी तो होते हैं। सर केसेस कम नहीं है, टेस्ट कम हो रहे हैं। नॉर्म्स भी तो हैं भाई, अब बिना नॉर्म्स के कैसे करोगे? अब पता नहीं कैसे लोग खोल देते हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी जैसे 4 दिन खोला, मान लो ऑफलाइन खोले, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उनको लगा नहीं अब तो ऑनलाइन पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, फिर वो ऑनलाइन पे आ जाएंगे। तो क्या इससे ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रही है भाई? जब एक प्रॉपर हो जाए कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है तब ओपन करना हो ज्यादा ठीक है, नहीं तो ऐसे तो तुम लोगों को भी दिक्कत होगी। ऑनलाइन पढ़ाना भी या ऑफलाइन पढ़ाना, दोनों में ही काम तो अलग अलग तरीके से करना पड़ता है ना, पूरा सेटअप बनाना पड़ता है कि भाई अब ऑफलाइन चलेगा तो उसके लिए ये प्रोसीजर है। ऐसे कैसे स्विच कर सकते हैं तुरंत तुरंत? मुझे तो काफी मुश्किल लगता है इस तरीके से स्विच कर पाना। तुम लोग क्या सोचते हो वो बताओ। जब एक सेटिंग बैठ जाती है कि भाई अब ऐसे चल रहा है, अभी उसी हिसाब से हर चीज बना दी जाती है। सर वैसे अब तो ऑनलाइन अनलॉक ही रहेगा, तो आप देख लो। मुझे तो नहीं लग रहा कि रहेगा ऐसा, क्योंकि ना ये काफी रिस्की है, बहुत चालान वालान कट जा रहे हैं लोगों के। कहाँ पर हो आप जहां पे ये खुला है इंस्टीट्यूट? प्रथम, कौन से एरिया से हैं आप? सर मैं तो सी ब्लॉक, न्यू मोती नगर। न्यू मोती नगर में हो आप? न्यू मोती नगर में ओपन है, ठीक है। कौन सा, अकाउंट्स का, किसका, साइंस का, किसका है? क्योंकि अकाउंट्स इको दोनों है, मतलब अभी इको तो ऑनलाइन ही है ना, क्योंकि हम मुझे तो जितने जानने वाले हैं हम लोग तो सब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, कोई ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा। कौन पढ़ा? चलो कोई नहीं सर, फिर आप ऑनलाइन ले लो। नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, ठीक है। सर फिर आप लोगे कब वैसे ऑफलाइन? जब स्कूल खुलेंगे तभी ऑफलाइन में लूंगा। जब स्कूल में अलाउड हो जाएगा कि स्कूल चालू हो गए हैं जी बच्चों के लिए ऑफलाइन, तब फिर आपका ट्यूशन भी ऑफलाइन चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कम से कम एक एक्सक्यूज तो होना चाहिए भाई कि बच्चे तो वहां पर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कैसे रोक सकते हो, कुछ तो होना चाहिए, है ना। कि भाई फिर कोई ध्यान नहीं देगा, बच्चे जब पढ़ना शुरू कर देंगे, आना जाना शुरू कर देंगे तो ठीक है। और रिस्क है भी, बहुत लोगों को कोविड हो रहा है भाई, हुआ भी है, ठीक है। सर हमारे तो 11th के पेपर ऑफलाइन हुए। 11th के पेपर सर ऑफलाइन हुए। कब हुए? सर मार्च में ही, फेब मार्च में। हाँ, तो उन्होंने मार्च में निपटा दिए, उसके बाद तो देखा नहीं कैसे लॉकडाउन लग गया। सभी स्कूलों ने ऐसा नहीं किया, कुछ स्कूलों ने किया, क्या कह सकते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ हुआ है ऑफलाइन, तो क्या कर सकते हैं। जो फंस गया वो चोर है, जो नहीं फंसा वो बचा हुआ है। ये तो अपने इंडिया का रूल ही है ना। ये तो खास रूल यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में एक ही चीज चलती है। जैसे ट्रेन की 2 पटरियां हैं, एक जगह 10 लोग खेल रहे हैं या 2 लोग खेल रहे हैं, और दूसरी पटरी पर जो है 1000 लोग हैं, समझ गए। पहली पटरी पर जहां 2 लोग खेल रहे हैं वहां अलाउड है
कि भाई यहाँ जो है ट्रेन सिर्फ सुबह आती है और शाम आती है, और 1000 वाले पर हमेशा कंटिन्यू ट्रेन आती रहती है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ गए। लेकिन जब सिचुएशन ये आएगी कि ड्राइवर ट्रेन लेके आया, अब उसके सामने ये है कि 1000 लोगों को उसको मारना पड़ेगा या इन 2 लोगों को मारना पड़ेगा। तो इंडिया में ये रूल है कि ट्रेन को घुमा दो, जहां वो 2 लोग हैं वो मर जाएं लेकिन 1000 लोगों को बचा लो, ठीक है। इसीलिए इंडिया में हमेशा रूल ब्रेक होते हैं, क्योंकि वो 1000 लोग जानते हैं कि जहां हम भीड़ लगा देंगे वही हमारा कानून है, और वो 2 लोग मर जाएंगे जो ये सोचते हैं कि भाई मैं रूल फॉलो करूंगा जी, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इसलिए इंडिया में कोई रूल फॉलो नहीं करता। समझ में आई बात? तो ये है इंडिया का कानून। तो अब इस रूल से चलना हो तो अलग बात है, और अगर 1000 की भीड़ में जाना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ जाओगे, वो आप सोचो किधर चले, ठीक है ना। तो इन सब झंझटों से अगर दूर होना है तो जब कोई परेशानी आए उस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढ करके अपना काम कर लेना ज्यादा बेटर है। परेशानी में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि इंडिया में परेशानी में घुस गए तो सब गड़बड़ है। परेशानी में मत घुसो, उसे बाहर हो और कुछ सोचो, तो तुम थोड़ा इनोवेटिव होगे, नई चीजें तुम सोचोगे। अगर तुम उसी भीड़ की तरफ भागते रहे कि जहां वो 1000 लोग जा रहे हैं मैं भी वहीं जाऊंगा, तो कुछ नया नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर पढ़ने में तुम लोगों को कुछ ऐसा लगता हो, नहीं, मेन ऑप्शन ये है, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर मन नहीं लगता, दिमाग जो है हमारा डाइवर्ट हो जाता है, तो ये अलग परेशानी है। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है कि पढ़ने की क्वालिटी में कमी है, तब वो चीज पे काम किया जा सकता है। अगर तुम ये कहते हो नहीं पढ़ने की क्वालिटी खराब है, तब सोचने वाली बात हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम भाई डिसिप्लिन्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी गलती है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। कि नहीं सही बात है, ये बताओ मुझे। सर ऑनलाइन में तो वैसे ही गिर गई है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वैसे ही स्टडीज गिर गई है। ऑनलाइन की वजह से स्टडीज गिर गई हैं। यस सर। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर इन्वायरमेंट में कुछ गड़बड़ होती है तो बचता वही है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है, या नहीं? ये बात सही। अभी कोविड से वो बच रहा है जिनको कोविड हो रहा है, और वो माइनर कोविड हो रहा है और बच रहे हैं। इंजेक्शन भी तो वही है, माइनर कोविड तो आपको दे रहा है, तभी तो आप बच रहे हो। तो आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो जब ये भाई चल रहा है कि हमें दूर दूर रह करके पढ़ना है, और हम अगर उसके अकॉर्डिंग हो गए तो बहुत सारी चीजें हम सीख जाएंगे। और आपको एक नई बात और मैं बता देता हूँ, जो जमाना पहले था ना, वो कोविड के बाद कभी लौट के नहीं आने वाला, ये आप समझ लो। अगर आप ये सोचो कि ऑफलाइन अब जितने भी स्कूल है ना, वो भी कम से कम जो अपना काम है उन्हें ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि सब इंटरनली बहुत काम कर रहे हैं। और सिर्फ अपने ही देश में नहीं, बाकी देशों में ऑलरेडी हो चुका है ये सब, कि भाई होमवर्क। वैक्सीन की बात तो हो सकता है, वैक्सीनेशन के बाद तो हो सकता है, वैक्सीनेशन के बाद होगा, बट बहुत ज्यादा तुम देखोगे ना कि एक जो चेंज आता है ना 360 डिग्री का चेंज, वो जरूर आएगा। मतलब हम कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर इस पे शिफ्ट जरूर हो जाएंगे ऑनलाइन पर। बहुत सारी चीजों में अभी भी देखो कितनी चीजों में आप लोग शिफ्ट हो चुके हो, खुद सोच के देखो आप। अगर आप पिछले साल से या उससे पहले से कंपेयर करो तो हम लोगों के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो अब जैसे जब तुम लोग कॉलेज ज्वाइन करोगे तो इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज आने वाली है ना, सारी की सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आने वाली हैं। जो ये नया प्लान इन्होंने किया है, नई पॉलिसी जो आई है, 10th के बाद से ही इंजीनियरिंग 5 साल की हो रही है कई बाहर की यूनिवर्सिटी। जी सर, वो मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ा था, बीटेक। हाँ, अब सोचो कि आपको किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के लेक्चर लेने हैं तो लेक्चरर तो आने वाला नहीं है यहाँ पर, आपको तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा उससे। क्योंकि अपने इंडिया की एजुकेशन पर पूरी दुनिया की नजर है, और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है पढ़ाई की, और इसीलिए ये सब खेल चल रहा है। यूजीसी खत्म, अब कोई कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, कहीं पर भी जॉब कर सकता है। अब जॉब का भी देखो क्या कर रहे हैं,
अमेरिका वगैरह क्या कर रहे हैं कि भैया हमने तो सॉफ्टवेयर बनवाने हैं, तो मैं इंजीनियर को अमेरिका बुलाऊं क्यों, इतना खर्चा क्यों लगाऊं, काम यही दे देंगे भाई, तुम यहीं से काम करो, तुम्हें वहां आने की जरूरत नहीं है। सोचो जॉब आपने पढ़ाई की ऑनलाइन, जॉब भी लग गई आपकी ऑनलाइन। अब ये जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि हर जॉब ऐसी हो जाएगी, बट ये वाली ज्यादातर जॉब तो शिफ्ट हो जाएंगी, ये सोच लो। मतलब तुम लोगों की जिंदगी का 70% एक रूम में कटने वाला है आने वाला समय ऐसा है, क्योंकि भाई काम तो करोगे ही ना, जॉब तो करोगे। अब जॉब कैसी करोगे, अब ज्यादातर तो सब इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, और मान लो सीए वगैरह भी बनते हो तो पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम, आपको अपने सीए की शक्ल देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा टैक्सेशन सिस्टम जो है ऑनलाइन है, आपने अपना डाटा भेज देना, उन्होंने डाटा लेना, आपका फॉर्म वो भर देना। अब सोचो, नहीं तो सीए के पास बैठ करके सारे काम कराने पड़ते थे, अब कुछ ऐसा करना नहीं है। बहुत कुछ चेंज आ रहा है अभी तो, अब जब तुम लोग फील्ड में आओगे तब पता चलेगा कि कितना बदल चुका है हर चीज। तो इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तुम लोग भी तेज हो जाओ इन सब कामों में, जो कि आगे अपने प्रोफेशन में और आगे बढ़ सको, ठीक है ना। तो मेरे जब स्कूल हो जाएंगे तब मैं ओपन करूंगा, तब मैं भी ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा 2 दिन पढ़ाया फिर चलो जी अब ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि अब मना कर दिया हमें, या मेरी पर्ची काट दी उन्होंने 10-15 हजार रुपए की, ठीक है, करेक्ट। आ जाओ सारे, एग्जाम्पल नंबर 23 पर आते हैं। डिफरेंशिएट समझने में तुम लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये आ रहा है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आपके पास जो फंक्शन है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपने पास साइन, पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा फिर एक्स स्क्वायर आएगा, साइन आएगा कॉस आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। साइन कॉस एक्स स्क्वायर आपने देख लिया, साइन का डेरिवेटिव होगा, कॉस का डेरिवेटिव होगा, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। सबने ऑब्जर्व कर लिया कहां कहां डिफरेंशिएशन मूव करेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d over dx of sin cos x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले डेरिवेटिव के सामने साइन था, हो गया उसका डेरिवेटिव, फिर जैसे ही साइन हटा हमें सामने क्या दिखेगा, cos। अब देखो बच्चों, cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, फिर cos हटने के बाद अगला अपने पास कौन सा आ गया, स्क्वायर, यानी पावर का डेरिवेटिव x टू दी पावर n, तो क्या डेरिवेटिव होगा nxn-1 यानी 2x। जब x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, अंदर गए तो क्या मिला, x खत्म हो गया, x का डेरिवेटिव कितना है 1, यहीं पर चेन स्टॉप हो जाएगी। देख लिया कैसे स्टेप किया सर। जी। सर ये जो dx अपॉन dx में आपने स्टार्टिंग में लिखा है सर, cos और x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। नहीं नहीं, एंगल में बेटा, cos x, देखो साइन का एंगल है cos x स्क्वायर और cos का एंगल है x स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट रूल लगता है, ये सब एंगल है पूरा। तो सर एंड में आपने 2x के पहले मल्टीप्लिकेशन भी लगा दिया, तो ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं ना, देखो पहला डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ दिस, फिर इनटू d ओवर dx ऑफ cos x स्क्वायर इनटू d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर। अब समझ में आया? यस सर। जो हम बार बार इनटू d ओवर dx पिछली क्लास में लिखते थे, अब हमें वो नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक स्टेप में आपको देखना है कहां कहां d ओवर dx होता जा रहा है। तो पहले हुआ d ओवर dx ऑफ साइन cos x स्क्वायर, यानी साइन खत्म, फिर इनटू d ओवर dx ऑफ cos x स्क्वायर, फिर cos खत्म, इनटू d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर। अभी बताओ
करेक्ट है? यस सर, यस सर। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं -2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। -2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? कितने लोगों को समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 23, हैंड रेज करो। सर जी जैसे आपने इसको पहली वाली इक्वेशन में नहीं छोड़ सकते हम इसको सिर्फ? वैसे बेटे जो यहाँ पे किया ना, बस मैंने अरेंज ही लिखा है। तो डेरिवेटिव करके जैसे वेरिएबल पहले आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिखते हैं, तो ज्यादा ठीक रहता है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट नहीं हुआ, बस रीअरेंज करके मैंने लिख दिया। ठीक है? ओके सर। तो छोड़ सकते हैं पहले। हर्षित, साहिल, क्लियर और नॉट? आदित्य, यस सर, क्लियर? यस सर। अब तुम लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 5.2, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है उसे ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x is equal to 1। कैसे प्रूव करोगे कि एक फंक्शन एक पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है? जो गिवन फंक्शन है उस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है, या कैसे आप प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे अब आपको पढ़ना होगा डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। ठीक है? किसी भी एक पॉइंट, जैसे कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था वैसे अब आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है? सर एक बार 5th क्वेश्चन जैसे कोई एग्जांपल दे दोगे? क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्वेश्चन रूल डालना है आपको। cos cx plus b into d over dx of sin ax plus b minus sin ax plus b into d over dx of cos cx plus d upon cos cx plus d whole square। जब आप sin ax plus b को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? sin ax plus b, चेन रूल लगेगा। sin का डेरिवेटिव cos ax plus b और फिर ax plus b का डेरिवेटिव a हो जाएगा। ऐसे ही आप cx plus d वाले को कर लोगे। ठीक है? जागृत, समझ में आ गया? यस सर। तो क्वेश्चन रूल पहले डालना है, फिर डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है? एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। या डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन है fx, लेट fx। सर 9 10 आप नहीं करा रहे थे? मैं 9 10 करा रहा हूं बेटा, लेकिन पहले उससे पहले इसका टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूं, फिर 9 10 पे आता हूं ना। ओके सर। उसका मेथड अलग है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेट fx बी द फंक्शन defined in इंटरवल i। इंटरवल i का मतलब उसकी एक स्पेसिफिक डोमेन है, एंड i इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है? पूरा रियल भी हो सकता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये लिखने का एक तरीका है। fx कोई भी एक फंक्शन है जो कि इंटरवल i में डिफाइंड होता है, मतलब उसका पर्टिकुलर इंटरवल हो गया, और वो रियल नंबर का सबसेट है, मतलब उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर भी हो सकती है। सर इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो मैं कहता हूं ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो ये एक स्पेसिफिक इंटरवल हो गया i, कि i कहां बिलोंग कर रहा है? -∞ से 0 ओपन, यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये देखो, ये है वो i। चाहे आप लिखो ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो भाई ये इस इंटरवल में डिफाइंड है। मतलब समझ गए आप? यस सर। जैसे 1/x है, क्या उसकी डोमेन ऑल रियल होगी?
तो इसलिए ना सबकी डोमेन ऑल रियल लिखना सही नहीं होता। तो आप ये लिखते हो कि fx की डोमेन i है, मे बी i इज ऑल रियल नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि इसकी जो ये है ये स्पेशल जो डोमेन है वो i है, इसमें ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेट्स सी बिलोंग्स टू i, मतलब c कोई भी एक रियल नंबर है उसकी डोमेन में, c कोई भी एक रियल नंबर है उसकी डोमेन में। ठीक है, इफ एंड सच दैट f डैश c, अब ध्यान देना बेटे, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c fx माइनस fc होल अपॉन x माइनस c। अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक सिंगल पॉइंट पर निकालना है तो जो बेसिक रूल है वो है f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, अगर ये लिमिट आप सॉल्व कर दो तो आपको f डैश c मिल जाएगा। जैसे मान लो fx हो गया x स्क्वायर, कह रहा है f डैश 1 निकालो कितना होगा, तो अभी तो हमने डेरिवेटिव पढ़ लिया कि f डैश 1 कितना होगा, fx का डेरिवेटिव हो गया 2x और 1 डाल दो तो आंसर हो गया 2, तो f डैश 1 कितना हो गया 2। लेकिन अभी आपसे ये पूछ रहा है कि क्या f डैश 2 एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या c पर पॉसिबल है। अगर ये चीज चेक करनी है तो आपको इस मेथड की तरफ जाना होगा। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। इफ सर इसमें सर, ये सिर्फ समझ लिमिट नहीं आया, निकालनी सर। होगी या डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा? मैं कंप्लीट कर दूं फिर मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 1 मिनट में कंप्लीट कर दूं इसे, फिर बताता हूं, शायद कुछ मिस हो गया हो बताने से, तो पूरा समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c is exist, then f dash c is exist। ठीक है, if limit x tends to c negative fx minus fc upon x minus c is equal to limit x tends to c positive fx minus fc upon x minus c is exist, then f dash c is exist या f dash c is possible। अब फिर से मैं इसको दोबारा से शुरू करता हूं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है वो c पर पॉसिबल है। आपको fx एक फंक्शन दिया गया और आपसे पूछा गया कि क्या इसका डेरिवेटिव c यानी जो उसकी डोमेन में आता है इस पे इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर कैसे निकाला जाता है। तो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकलता है लिमिट x अप्रोचेस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अगर ये लिमिट आप निकाल दो तो यानी आपने f डैश c निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या सर ये इसमें fx की वैल्यू क्या होगी? कोई भी फंक्शन बेटे, जैसे मान लो x स्क्वायर ले लिया। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, सर एक बार एक एग्जांपल देके समझा दो। एग्जांपल देके बात करता हूँ फिर हम लोग आते हैं इस पे। ठीक है इसमें सिर्फ ये लिमिट निकालनी होगी ना, डेरिवेटिव करके फिर लिमिट निकालनी होगी? मैं एक क्वेश्चन करता हूँ बच्चों, फिर बताना। ठीक है, फिर बात करेंगे इस पे। सपोज fx अपने पास एक फंक्शन है, मान लो fx हो गया x स्क्वायर, कह रहा है फाइंड f डैश 2 यानी फाइंड f डैश x एट 2।
ठीक है, या इस चीज को ऐसे लिख देते हैं जैसे बुक का क्वेश्चन है, फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमें ये बात पता है भाई इसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस मेथड के थ्रू जाना है कि भाई क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मेथड के अलावा मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो पहले आप ये मेथड समझ लो। तो मुझे चाहिए बेटे एफ डैश 2, किसका आंसर निकालना है, एफ डैश 2 यानी डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 यानी एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखो बच्चों, लिमिट एफ डैश सी क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी आपका 2 दे रखा है, एफ एक्स माइनस एफ सी यानी एट 2, एक्स माइनस सी यानी एक्स माइनस 2। यहां तक कितने लोग समझ गए अभी जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया? मुझे डेरिवेटिव निकालना है इस मेथड से, हैंड रेस करो जो जो समझ गए यहां तक। दीपांशु, हर्षित रावत और साहिल, बताओ बच्चों अगर कुछ दिक्कत आई है तो। एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है वो बाद में रखेंगे, माइनस एफ सी मतलब एट 2 कर दिया, और नीचे हो गया एक्स माइनस सी यानी एक्स माइनस 2 कर दिया, सी आपका 2 है। अभी कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत हो तो अनम्यूट करो, पूछो, ठीक है। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में बस आपको अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। अब डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला यहां नहीं लगने वाला, लिमिट आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं पहले एफ एक्स की। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एफ एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया, और F2 की अगर मैं बात करूं तो अगर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 रखा तो ये कितना आ गया 4, और नीचे क्या हो गया एक्स माइनस 2। अब जरा लिमिट 2 रख करके देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 0, और नीचे भी क्या हो गया 2 माइनस 2 0। आंसर क्या आ गया 0 ओवर 0। तो हम लिमिट को नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो न्यूमरेटर में बच्चों फॉर्मूला डाल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स माइनस 2। देखो एक्स माइनस, ये 4 कैसे आया ऊपर? क्या चीज बेटा 4? यस सर। ये F2 पर ध्यान दो आप, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर ओके सर, ओके। क्लियर होगी बात, ठीक है ना? अभी समझ गए यहां तक? अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और अपने पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 2। अब अगर आप 2 पुट करो तो 0 ओवर 0 फॉर्म खत्म हो चुकी है, तो मैं यहां पर 2 को पुट कर सकता हूं। तो मैंने जब 2 डाला तो 4 प्लस 2, आंसर इज 4। यानी इसका डेरिवेटिव एट f एट 2 इज व्हाट 4। ये मैंने इस मेथड से किया। यही काम आप ऐसे कर सकते थे कि भाई एफ एक्स है आपके पास, एफ डैश एक्स निकाला, कितना आ गया 2x, और व्हाट इज एफ डैश 2, 2 इंटू 2, आंसर कितना हो गया 4। देखो वही काम आपने उससे किया। थोड़ा ध्यान, शॉर्टकट वाला यूज कर सकते हैं। हाँ नहीं यूज शॉर्टकट वाला कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मैंने अभी मेथड पढ़ाया उसमें ये पढ़ा है कि डेरिवेटिव में ये मेथड हम लगाते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन इस मेथड की जरूरत क्यों है? अगर हमारे पास इतना शॉर्टकट है तो इस मेथड की जरूरत क्यों है ना? ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। फिर वो मेथड पढ़ाया क्यों? अब इस मेथड को हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि क्या इसका डेरिवेटिव है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है।
कि आप ये बात प्रूव करो कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 2। तब अगर आप ये मेथड करेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो डेरिवेटिव का आंसर निकाला, आपने प्रूफ कहाँ किया कि ये 2 पर डिफरेंशिएबल है। सर डिफरेंशिएबल क्या होता है? डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 पर ये हो सकता है, आंसर इसका 4 हो सकता है। और कई ऐसे फंक्शन होंगे जिनका डेरिवेटिव ही नहीं हो सकता। मान लो जैसे रख दिया sin x, क्या इसका डेरिवेटिव हो सकता है? अगर आपको ये बात प्रूफ करनी हो तब आपको ये मेथड चाहिए कि हाँ इसका डेरिवेटिव हो सकता है किसी भी रियल नंबर पर, तभी हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ sin x is cos x। ठीक है ना? अभी मेरी बात समझ रहे हो? ये चेकिंग के लिए। सर वो तो हमें पता ही है कि मतलब डेरिवेटिव है sin x का, तो फिर हम सीधा पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। आप जरा 9th क्वेश्चन को देखो, आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1। आपको प्रूफ करना है mod x minus 1 डिफरेंशिएबल नहीं है at x is equal to 1। आपको ये बात बतानी है। अब जो चीज डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्या आपने डेरिवेटिव ऑफ mod x कहीं देखा है फॉर्मूला? ये मुझे बताओ। नो सर। कहीं फॉर्मूला नहीं देखा बेटे? तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसकी चेकिंग करके बताओ कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, प्रूफ करके दिखाओ, या आप चेक करके दिखाओ कि ये डिफरेंशिएबल है। तब वहां पर इस मेथड का काम आता है। इसीलिए मैंने लिखा, हेडिंग क्या डाली हुई है, एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव। ये आपको चेक करना है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तुम लोगों को याद हो 11th क्लास में पढ़ा था हमने LHD LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, याद है? इफ LHL is equal to RHL then limit x approaches to C is exist, otherwise not exist। कितने लोगों को याद है LHL RHL वाला कंसेप्ट? और अभी भी तो हमने किया ये तो अभी तो कराया ये आपने। कॉन्टिन्यूटी में करवाया था आपने। लेकिन उसमें FA भी कर दिया था ना, तो लिमिट के एग्जिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर जो ये चीज लिखी, अब मैं आ रहा हूं अपने में। अब मुझे लगता है ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि इस मेथड की जरूरत क्या है। ये सबको क्लियर है? अब कहता है कि Yes, किसी sir। भी फंक्शन में ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पर, तो ये लिमिट आती है भाई। अगर ये लिमिट सॉल्व हो जाए, ठीक है, अब इस पे ध्यान देना, अगर ये लिमिट सॉल्व हो जाए तब तो ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब लिमिट का अगर आंसर आए तब तो ये डिफरेंशिएबल है। सर अगर ये 0/0 आ जाए तो वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना बच्चे। वो तो आया था ना यहाँ पे लिमिट, ये देखो। मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये पूरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि भाई इसको मान लो आप एक फंक्शन मानो fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, अगर इस पूरे फंक्शन के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू c एग्जिस्ट करेगी तभी तो लिमिट आएगी, नहीं तो लिमिट आएगी कहां? तभी लिमिट की वैल्यू हो सकती है इफ लिमिट इज एग्जिस्ट, है ना? तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ LHL, ये देखो, लिमिट LHL is equal to RHL then limit is exist। ठीक है? नहीं 0/0 तो आता ही है, फिर उसी को हम सॉल्व करते हैं। जो 0/0 आता है, देखो अगर आप यहां बात करो तो यहां पर भी तो 0/0 आया हुआ है, ध्यान दो जरा। सर वैसे तो आगे सर सब, है ना? तो वो 0/0 तो आता ही है लिमिट में। अब देखो अगर ये एग्जिस्ट करे LHL और RHL, तब जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। यानी आप सेम फंक्शन का LHL RHL कैलकुलेट करने चल रहे हो, जिसको कि हम कहते हैं LHD। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं LHD, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसको हम नाम देते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ LHD is equal to RHD then f dash c is exist, otherwise not exist। सर अगर हम डायरेक्ट ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दे तो फिर एग्जिस्टेंस कहां हुई? अभी तो पहले ये पता लगाना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो जरूर आंसर देगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो जो लेफ्ट हैंड पे आंसर आ रहा है वही राइट हैंड पे आंसर आएगा, है ना? समझ गए? तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वही लिमिट का आंसर होता है। तो सर वही पहले लिमिट ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं क्वेश्चन करूं पहले, मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन तुम लोगों के दिमाग में बन गई है।
मैं जरा इस 9th क्वेश्चन को करता हूँ, अपने आप क्लियर होगी बात, फिर नहीं आएगी तब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ, लिमिट डी ढूंढनी पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, आपको एफ एक्स गिवन है मॉड एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखो आपको पॉइंट दे दिया, फंक्शन दे दिया, आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए 1 पे। होगा ये, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जब आप LHD निकालो और RHD निकालो और ये दोनों नॉट इक्वल आए, तब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ये बराबर आ जाते हैं देन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब बढ़ता हूं मैं आगे, देखो जरा, सबसे पहले तो फंक्शन को ब्रेक कर लो। मॉड x माइनस 1 को जब हम ब्रेक करके लिखेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 इफ x लेस देन 1, ये मुझे लगता है सबको आना चाहिए, प्लस x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ब्रेक हो गया। अब आप निकालो सबसे पहले LHD। सर नॉन डिफरेंशियल फंक्शन वही होंगे ना जो ब्रेक हो सके ज्यादातर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सही है, ठीक है। तो हमने लिया, अभी मैं इसका एक रीजन और बताऊंगा, ठीक है। पहले हमें निकालना है LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, c आपका 1 है, 1 नेगेटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। LHD पे ध्यान देना, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, ठीक है। देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 के लेफ्ट में, यानी 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, माइनस एक्स माइनस 1, तो हम यहाँ फंक्शन रख देंगे माइनस एक्स माइनस 1, और माइनस f1 कितना बेटे, एट 1, ये रहा 1 रखो तो कितना मिलेगा मुझे, 0, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x माइनस 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज, this implies limit x approaches, ऊपर ये जीरो कैसे आया, ये रहा ना f1 fx at 1 x at 1 है ना, 1 माइनस 1, सर ओके सर। ये तो ये आ गया बेटा x माइनस 1 और नीचे भी क्या आ गया, x माइनस 1। देखो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, इट इज माइनस 1, क्योंकि कांस्टेंट है तो यहां पर अब x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव का कोई काम नहीं है, आंसर आ गया माइनस 1। अब फाइंड आउट करो बेटा RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, अब fx क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 1, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, माइनस f1 इज 0, वो सेम रहेगा, नीचे x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कट गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1, आंसर इज व्हाट, 1। क्या LHD RHD बराबर आए? तुम लोग ध्यान से जरा प्रोसेस पे ध्यान दो, क्या किया है क्वेश्चन में और मेथड का क्या काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसमें जब x is equal to 1 पे है तो फिर LHS RHS क्यों लिया, x इज इक्वल टू 1 पे है तो फिर LHS RHS क्यों लिया। नहीं, तो हमें ये चीज बतानी थी ना कि क्या ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, हमें तो ये चेक करके बताना था। इज द गिवन, मैम इसमें HD क्यों कहते हैं, HD डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन आपने निकाला,
राइट साइड का डिफरेंशिएशन आपने निकाला, मतलब वेरी क्लोज टू 1। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। सर आपने पहले वाले की तरफ ही नहीं किया जो आपने पहले किया था, उसमें fx लगाया था। नहीं, d over dx ऑफ mod x पढ़ा है आपने कहीं, फंक्शन डेरिवेटिव तो नहीं पढ़ा ना। तो अब ये mod x दे दिया उसने, भाई अभी तक तो सारे डिफरेंशिएशन आप करते चले आ रहे हो, mod x को कैसे करोगे आप? मान लो उसने कहा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू mod x minus 1 at x इज इक्वल टू 1, ये दे दिया। हमने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा mod x का, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो mod x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। mod x इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द ब्रेकिंग पॉइंट, वो कभी नहीं हो सकता डिफरेंशिएट। और उसका रीजन ये है, क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता डेरिवेटिव। और एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे? उसके लिए ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी कि भाई एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएट होता है तो लिमिट में उसके लिए क्या रूल है। तो f dash c is limit x approaches to c fx minus fc upon x minus c। अब बताना है कि क्या ये c पर डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये पूरी लिमिट x approaches to c fx minus fc upon x minus c एग्जिस्ट करेगी तब तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। अब ये एग्जिस्ट कब करता है लिमिट? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। बात तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव है तो इसको लिख दिया गया LHD, LHL नहीं लिखा कि डेरिवेटिव की सेंस आनी चाहिए ना। सर इसको तो हम क्वांटिटेटिव से भी प्रूव कर सकते हैं ना कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। नहीं, हमने जो डेफिनेशन है वो ये है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब देखो ध्यान से ये बात प्रूव कर रहा है, क्या mod x minus 1 एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है ना? mod x minus 1 एवरी मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है ना? यस सर। तो ये तो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। सर यहाँ पर दो फॉर्मूला क्यों है? एक ऊपर आपने रेड से लिखा है, दूसरे लिखा है RST। देखो ऊपर तो ये बात बता रहा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है आपको, जबकि आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा हुआ। मैंने अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वेयर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 fx प्लस h माइनस fx, याद है? उसी से ये फॉर्मूला बना है कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएशन निकालना और आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा हुआ, आपको लिमिट आती है, तो उसके लिए ये पहला फॉर्मूला है। उसके बाद फिर शॉर्टकट बनने शुरू हुए, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने फॉर्मूले निकाल लिए, फिर फॉर्मूले से शॉर्टकट बने ना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आगे गए हैं हर चीजें कि कौन से डिफरेंशिएबल होते हैं, कौन से डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आपके पास अलजेब्रा में कोई रूल नहीं है कि आप कह दो d over dx ऑफ mod x minus 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नहीं है? आपके पास कोई आंसर नहीं है उसका। कि जैसे ये लिख दिया जी d over dx ऑफ mod x minus 1, आपके पास कोई आंसर नहीं है कि आप क्या आंसर दोगे इसका, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं। अब इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको ये नई चीज पढ़नी होगी कि भाई कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है किसी भी पॉइंट पर, तो होता है f dash c is limit x approaches to c fx minus fc upon x minus c। अगर वो डिफरेंशिएबल है, जैसे मैंने अभी आपको x स्क्वायर करके दिखाया, वो आपको पता है ये डिफरेंशिएबल है, जो भी मैंने किया था एक शायद, हाँ ये आपको पता है ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x होता, फॉर्मूला है। तो इसलिए आप दोनों में इस चीज को देख सकते हो। लेकिन अगर mod x को आप यहां पे रखो कि mod x minus 1 माइनस fx की जगह, तो mod x minus 1 को लिमिट में कैसे कैलकुलेट करते बताओ? तब तो आपको लेफ्ट और राइट लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि mod x एक डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है। तो आपको जब किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा कि बताना है कि डिफरेंशिएबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये लिमिट आ जाती है, अगर ये लिमिट आ जाए तब तो डिफरेंशिएबल होगा। अब लिमिट की चेकिंग कैसे होती है? आप लिमिट के लेफ्ट साइड पर आंसर निकालते हो और राइट साइड पर आंसर निकालते हो। यानी आपका जो ये सी पॉइंट है, इसके लेफ्ट में कैलकुलेट करो और राइट में कैलकुलेट करो। अगर दोनों बराबर आते हैं तब फंक्शन
तब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट एग्जिस्ट करती है LHL पर भी वही आंसर होगा, RHL पर भी वही आंसर होगा, लिमिट का भी वही आंसर होगा। मान लो LHL 4 आता है, RHL भी 4 आता है, तो हम कहेंगे लिमिट इज एग्जिस्ट। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट? इट इज 4। ये 11th क्लास का पार्ट है सारा। तो वही चीज आप यहाँ पे कर रहे हो। देखो आपने निकाला LHL, ये आप LHL निकाल रहे हो बच्चों, और ये आप RHL निकाल रहे हो, यानी C के लेफ्ट में निकाल रहे हो, C के राइट में निकाल रहे हो। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन में काम कर रहे हो, तो वही LHL को नाम दे दिया गया LHD और RHD। तो कि आपसे पूछा गया था कि क्या mod x minus 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो आपने पहले चेक किया कि देखते हैं भाई 1 के लेफ्ट में क्या आंसर आता है इस पूरे रूल का। तो इस पूरे रूल का 1 के लेफ्ट में आंसर आया -1 और 1 के राइट में आया +1। तो हमें ये पता चला भाई LHD और RHD बराबर नहीं है। अगर LHD और RHD बराबर नहीं है तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। समझ गए अब या नहीं? सर मतलब जैसे लेफ्ट में अगर अलग फंक्शन है, राइट में अलग फंक्शन है, तब ये यूज करना है। नहीं, अब मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि लेफ्ट में अलग है राइट में अलग। मैं ये कहूंगा कि जब हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ये आप चेक करके बताओ या प्रूफ करके बताओ, तब आप ये काम करेंगे। देखो अभी तक क्वेश्चन क्या है बेटे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। कहीं ये तो पूछा नहीं कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज एग्जिस्ट, कहीं पूछा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यानी वो ऑलरेडी बता रहा है। अरे वही तो है जब कॉन्टिन्यूअस का जब इक्वल आता है जो भी, उसी से लिंक कर सकते हैं इस बात को, बट फॉर्मूला चेंज हो गया ये। ठीक है, जी सर। समझ गए? अरे 11th क्लास में आपने पढ़ा, देखो ये था कि चेक वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू fx इज एग्जिस्ट। अब बताओ क्या करते थे? आपसे ये पूछा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू fx इज एग्जिस्ट, कैसे निकालते थे? किसी को याद है? सर 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 की वैल्यू हम नहीं पुट करते थे, हम निकालते थे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, जो अभी आपने कॉन्टिन्यूटी में किया है। फिर हम निकालते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, यानी RHL। इफ LHL एंड RHL आर इक्वल देन लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए या नहीं? अब सर ये मतलब हर बार ही करना है जब भी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूछेगा तो? जब डिफरेंशिएबिलिटी की चेकिंग पूछेगा। अब ये दोनों क्वेश्चन की आप लैंग्वेज देखो। पहले मैं यहां देखता हूं, देखो पहला, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 8। कह रहा है आप जितने ये फंक्शन हैं 1 से लेकर के 8 तक, उनको डिफरेंशिएट करो, यानी वो आपको बता रहा है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आप बस डेरिवेटिव निकालो। अब जरा आप 9th क्वेश्चन को पढ़ो। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या रूल है कि जो कि हम प्रूव कर पाए कि नॉट डिफरेंशिएबल है? 10th क्वेश्चन पढ़ो। प्रूव सर इसमें चेक करना है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जब चेकिंग है तब आपको इस रूल की तरफ जाना पड़ेगा। सर लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, फंक्शन तो ग्रेटेस्ट, कोई भी फंक्शन वो दे दे बेटा। देखो मुझसे ये पूछा गया एक्स स्क्वायर के बारे में बताओ, अभी मैंने एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट कर दिया। अगर यही क्वेश्चन मुझसे कहता कि चेक वेदर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 और नॉट, तो इस प्रोसेस से मैं नहीं जा सकता जो आपको सामने दिख रहा है, तब मुझे चेकिंग करनी पड़ती, मुझे इस प्रोसेस पे जाना पड़ता, LHD RHD करके। अगर ये एग्जिस्ट करता LHD और RHD, तो हम कहते यस इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। सर अगर एक ही फंक्शन दिए हुए तो तब भी होगा। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर को चेक करना हो, पहले मैं ये कंप्लीट करूं फिर मैं तुम लोगों को एक्स स्क्वायर भी बताता हूं। सर जैसे जो इसके ऊपर फंक्शन है हाँ जी, उसके अंदर चेक करना होगा तो? मॉड एक्स के अंदर चेक करने की बात कर रहे हो ना आप? सर आप एक बार 10 से बता दो, समझ आ जाएगा फिर।
सर ये इस पे इसी की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं इसे कंप्लीट करूँ, फिर मैं x स्क्वायर आपको सिखाता हूँ कि अगर इसमें चेकिंग कहता तो क्या करते हैं। ठीक है, पहले इसे देखो तुम लोग। ओके सर। अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ गया, बिकॉज LHL या LHD is not equal to RHD, therefore fx is not differentiable at x is equal to 1। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ डिफरेंशियबिलिटी की चेकिंग का, क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ 10 सेकंड लगाओ और ध्यान से ये दिमाग में रख करके चलो सारे कि मुझे चेक करना है जो गिवन फंक्शन है वो 1 पे डिफरेंशियबल है या नहीं। अगर डिफरेंशियबल है तो इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये नॉन डिफरेंशियबल है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा 1 पे। देखो ध्यान से क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, अब मैं आता हूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले पर। सर हाँ जी बेटा। मुझे सर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी तो ये कर सकते थे। फर्स्ट प्रिंसिपल उसमें लगता है जो ऑलरेडी डिफरेंशियबल होता है, वो तो ये कहता है ना फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वो तो कह रहा है इसका डेरिवेटिव निकालो, वो ये नहीं कह रहा कि इज द डेरिवेटिव एग्जिस्ट और नॉट। अभी तो आपको ये बताना है कि जो आपके पास फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है भी कि नहीं। अगर ये बात बतानी है तो आपको इस रूल के थ्रू जाना पड़ेगा कि डिफरेंशियबल है कि नहीं। तो आपको डेरिवेटिव टेस्ट करना है आपको, और डेरिवेटिव टेस्ट किसी भी पॉइंट पर होता है कि उस पॉइंट के लेफ्ट पे और राइट पर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं कि सिर्फ fx एग्जिस्ट करना चाहिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, देखो अगर मुझे इस पे चेक करना होता, एग्जांपल ले रहा हूं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2, इस पे चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी। अब अगर आप 2 की बात करो तो जो ये फंक्शन है पूरे रियल नंबर पर एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, तो 2 के लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर है, 2 के राइट में भी एक्स स्क्वायर है और 2 पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप पहले निकालेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। देख लिया सबने, क्या यही काम हो रहा था, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx हो गया x स्क्वायर और f2 कितना हो गया 4, 2 इसमें रख दिया फंक्शन में, 4 आ गया और नीचे आ गया x माइनस 2। अभी ये सॉल्व हो सकता है, तो आप इसको ब्रेक करिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x माइनस 2 x प्लस 2 और होल अपॉन x माइनस 2, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। x तो खत्म नहीं हुआ, तो आप यहाँ लगाएंगे आप LHL, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस h प्लस 2, h की जगह आपने डाल दिया 0, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, करेक्ट। अब निकालो जरा RHD इसी सेम क्वेश्चन का। सर इसमें हमने h की वैल्यू क्यों पुट करी है? 0 नहीं डालेंगे, LHL नहीं चल रहा, लिमिट है। तो अगर 2 प्लस 2 4 माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, क्या h कोई फर्क डालेगा 4 माइनस h में? तो सर वैसे भी डाल सकते थे ना हम। ये तो मैं कब से समझाता आ रहा हूं कि जब आपके पास x अप्रोचेस टू नेगेटिव साइड है तो आप डायरेक्ट नहीं डालोगे कि 2 प्लस 2 हमने 4 कर दिया। इस पर तो मैंने कई बार डिस्कस किया है कि आपको पहले वो कंसेप्ट डालना है कि आप 2 के लेफ्ट की तरफ कैलकुलेट कर रहे हो, आपको डायरेक्ट। फिर आपने ऊपर वाले में क्यों डाला था? किसमें? इससे ऊपर जो आंसर नंबर 9 में। यहाँ देखो, यहाँ h का रूल ही कहाँ आया, x ही नहीं है, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव -1 है, कांस्टेंट है। ओके सर। कांस्टेंट में तो लिमिट का रूल ही खत्म हो जाता है, तो इसलिए आंसर -1। अब समझ में आया? सर जब मतलब सिंगल फंक्शन होगा सर इसमें h की फर्क आएगा बस, सिंगल फंक्शन में h, हाँ 2 माइनस h या 2 प्लस h। पॉजिटिव साइड जो भी चलेंगे बेटा। यस सर। ठीक है, अभी ठीक है, समझ गए। पहले तो ये डिफरेंस पता चल गया कि कब इसे लगाना है, पहले तो ये बहुत बड़ा टास्क है, ये समझ गए कि नहीं सभी कि भाई कब इसको अप्लाई करना है। अब RHD पर आओ,
लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव fx की वैल्यू फिर से x स्क्वायर रहेगी, f2 4 हो गया, नीचे आ गया x माइनस 2। देखो जरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव x माइनस 2 और x प्लस 2, और नीचे कितना आ गया x माइनस 2। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। अब क्या करोगे, RHL डालोगे, क्योंकि x है अभी 2 प्लस h प्लस 2। अब h को जरा 0 डालो, क्या आंसर आया आपके पास 4। LHD RHD बराबर आ गया, बिकॉज LHD इज इक्वल टू RHD, therefore f dash 2 is exist and f dash 2 is equal to 4। हाँ जी, अब देखो दोनों में क्या फर्क है, क्या समझा आपने। पहले बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी ये बात बोली है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मैंने वो डेरिवेटिव डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, रूल से भी। रूल बताया कि क्यों रूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस रूल को तब इस्तेमाल करना है जब ये पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब लगाओ, नहीं तो नहीं लगाना। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट है। अब कितने लोगों को बात मेरी समझ में आ गई, हैंड रेस करो, काफी देर से इस पे काम चल रहा है। सर आपने पहले क्या किया था इसी क्वेश्चन में? इसी क्वेश्चन मैंने सिर्फ फाइंड आउट किया था कि फाइंड द डेरिवेटिव। देखो पहले मैंने किया था ये रहा, फाइंड f डैश x एट x इज इक्वल टू 2। अब मैंने क्या किया, मैंने फाइंड भी किया है और चेक भी किया है। तो क्वेश्चन ने ये कहा था कि चेक वेदर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो हमें ये पता चला यस इट इज डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल है तो आंसर आपके सामने होगा, फिर आपको दोबारा डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर दो। हाँ जी, अच्छा रुको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक मिनट। ये f-2 फिर से नहीं करना? अब देखो जरा, हाँ जी, f-2 पूरा नहीं करना, ये तो f-2 क्या? लिमिट। ये तो 4 आया है, लेफ्ट से भी 4 राइट से भी 4, तो वही आपका f डैश x है। और जब सब सीधा f- कर दे तो बिना LHD और RHD करे? वो तो तब कर दोगे जब क्वेश्चन बोलेगा ना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, आपने कर दिया कि ये इसका आंसर 4 है, तो आपको तो 0 नंबर दे देगा। आपने चेक कहाँ किया, ये बताओ। यस सर। वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 2 पर, आप तो बता रहे हो कि ये इसका आंसर है। ये पहले बताओ। अब बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। मैंने क्वेश्चन की कैटेगरी पर ध्यान दो। क्वेश्चन की कैटेगरी अब ये नहीं कह रही कि फाइंड द डेरिवेटिव, वो ये कह रही है कि चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। वो ये आपसे कह रही कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये सर बताओ। मतलब जब चेक करना है तब LHD RHD लगेगा, और जब डेरिवेटिव चाहिए तब डेरिवेटिव निकालना सीधा। LHD RHD तब लगेगा जब आपसे पूछेगा कि भाई इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जरा 9th और 10th क्वेश्चन तो पढ़ो तुम लोग, उसकी लैंग्वेज तो देखो क्या है, क्या कह रहा है वो। इसमें तो कोई इतना खास कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है, साफ कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। वो तो यही तो कह रहा है। आपने कहा जी मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, d ओवर dx ऑफ x माइनस 1। आपको पता ही नहीं इसका क्या डेरिवेटिव होता है, कहां से निकालोगे बताओ? निकाल सकते हो? हमने जब जिस चीज का डिफरेंशिएशन ही नहीं पढ़ा तो कहां से निकालेंगे? तो इसीलिए तो आपसे डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा, आपसे ये कह रहा है कि बताओ क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर उसके पीछे ये आपका मैथमेटिकल रीजन है कि भाई अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाते हैं तब तो ये डिफरेंशिएबल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होते क्या हैं। तो पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो पता हो कि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कैसे करते हैं। तो वो ये है फॉर्मूला कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है
अगर ये बात एग्जिस्ट करती हो तो f डैश c लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अब आपको जब लिमिट दिख गई तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब उसके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर सेम आंसर आता है, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए आपने c के लेफ्ट पे कैलकुलेट किया, c के राइट पे कैलकुलेट किया। अगर c के लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर सेम आता है तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब आपने क्वेश्चन का सटीक आंसर दिया कि आपसे पूछा गया था क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस, मैं बता सकता हूँ ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं डिफरेंशिएबल है। आपसे ये नहीं कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव, वो कह रहा क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं डिफरेंशिएबल है। तब आपको ये प्रोसेस लगाना है। ठीक है, अब देखते जाओ। अब बताओ किसी के मन में कोई दुविधा हो? सर जब फाइंड बोलेगा तब वो ऊपर वाला करना। हाँ जी, वो तो पॉइंट तो पूछेगा ना डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, बिना पॉइंट के नहीं देगा बेटे। वो ऐसे नहीं कहेगा चेक वेदर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ये पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी पर चेकिंग है। अब बताता हूं पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी क्यों कहता है वो। अगर आप इस मॉड x का ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना, जो आपके पास मॉड x माइनस 1 है, अगर इसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये देखो, अब ये तो आना चाहिए सबको। ये आपका 1 0 है। ये क्या है? 1 0। जब आप x को 1 रखेंगे तो आपको y 0 मिलेगा। ठीक है, जब आप x को 1 रखेंगे तो y 0 मिलेगा। जहां पर कॉर्नर बनता है, जिस पॉइंट पर, वहां कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो 1 पे कॉर्नर बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल होगा, 100% 2 पर डिफरेंशिएबल होगा। ये 2 पे आप यहां पर हो कहीं, कोई कॉर्नर नहीं है, क्योंकि आपका 2 पर एक ही फंक्शन यूज होने वाला है, वो है x माइनस 1, लेफ्ट पर भी राइट पर भी। ठीक है, बस 1 पे चेंज है। 1 के लेफ्ट पर x माइनस 1 है, माइनस x माइनस 1 है, 1 के राइट पे x माइनस 1 प्लस का है। ठीक है ना, ये होता है कंसेप्ट। और x स्क्वायर क्यों डिफरेंशिएबल होता है? देखो, यहां कभी कोई कॉर्नर नहीं बनता। ये देखिए, ये एक कर्व है सीधे, इसलिए ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक है, रूल समझ गए कि नहीं? अब ये बताओ। यस सर। Yes. अब फाइनली बताओ कितने लोग समझ गए? हैंड रेज करो। अब तो कर लोगे। कॉर्नर क्या? कॉर्नर एक बार भी कर दो सर। मैंने ये कहा कि अब सब समझ में आ गया कि नहीं? सर कॉर्नर एक बार मार्क कर दो कौन सा भी। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये 1 पे रहेगा ना, 1 पे चेंज हो रहा है। ये एक रफ आइडिया होता है, मतलब क्या मीनिंग होता है, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि ना इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनता। टेंजेंट वो अभी हम पढ़ेंगे, मतलब काफी डिटेल में, फिर अभी एप्लीकेशन चल जाएगी। जो चीज पढ़ी नहीं तो समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और फाइनल करूंगा, तब तुम लोग इसका दूसरा पार्ट करना। देखें अभी कितना तुम लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 1 पे मैं डिस्कस करूंगा और 2 पे तुम लोग करके भेजोगे मुझे। क्या कह रहे हैं? प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3। ये आपको 0 से 3 तक बस दिया हुआ है। कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कह रहा है ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना। तो मुझे पता चल गया कि जब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है तो मुझे LHD और RHD की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? अब बिल्कुल पॉइंट पर आना, पीछे वाली बात आ गया सर, समझ पूरा आ गया अब जाके। क्लियर? यस सर, आ गया। अच्छा, फिर मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, फिर देखो तुम लोग, सब आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। सबसे पहले हम वो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c।
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बच्चों, fx क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, f1 कितना होगा, इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको 1 डालना है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटपुट क्या होता है 1, और नीचे x माइनस 1। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अनम्यूट करो, पूछो, जो भी मैंने किया है। नो सर। क्लियर? और दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल देता हूँ, याद रहेगा तुम लोगों को। डालूं या कंफ्यूजन हो जाएगी? नहीं सर, है ना, हटा दूं? ठीक है, तो वैल्यू तुम लोगों को याद क्लियर है है सर। ना? ठीक है, यहाँ हम हमेशा वैल्यू रखते हैं। अब ये x आप बाहर नहीं कर सकते ग्रेटेस्ट इंटीजर से, तो हमें अब क्या करना होगा बच्चों, हमें अप्लाई करना होगा LHL। ये आ गया 1 माइनस h इन ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 अपॉन 1 माइनस h -1। अब सबका आंसर दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि 1 माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। अब मैं नहीं बताऊंगा, तो 1 माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हो गई 0 -1, और नीचे क्या आ गया -h। 0 -1 कितना हो गया, -1 अपॉन -h, इट इज +h। 1 अपॉन h, h अप्रोचेस टू 0। अब सभी थोड़ा दिमाग लगाना, h को अगर मैं यहां पर डालता हूं 0 तो ये तो बनेगा नॉट डिफाइंड, सब एग्री हो जाएंगे, जबकि इसका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं है, h अप्रोचेस टू 0 है, यानी h को अगर मैं 0.1 डालता हूं तो आपको आंसर 10 मिलेगा, 0.01 डालता हूं तो आपको आंसर 100 मिलेगा, 0.001 डालता हूं तो 1000 मिलेगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो आपका 1/h अप्रोचेस टू किधर है, क्या 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ नहीं जा रहा? तो ऐसे केस में इसका आंसर लिखेंगे आप +∞। क्या लिखेंगे? +∞, पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। बात समझ में आ गई सबको? यानी एक बस नंबर जब भी 1 अपॉन h आएगा तो +∞ लिखते हैं। +∞, ठीक है ना, समझ में सर आ? 0 और 1 के बीच में नहीं आना चाहिए? 0 और 1 के बीच में कैसे? आप h को 0 डालोगे ना, h को आपने डाला 0.01, 1 अपॉन 0.1 आपको क्या आंसर देगा? डेसिमल हटाया ऊपर 10 पहुंच गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। 0.01 डाला तो 100 हो गया। तो यानी आप पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव की तरफ तो नहीं जा सकते, तो इसका आंसर कोई भी इंफिनिटी आंसर हो सकता है, +∞। ठीक है बेटा? सर एक बारी -1 वाला कॉन्सेप्ट सिखा दो, 1 -h वाला, वो अच्छा। कैसे 0 वाला कैसे आया? ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता था, हम इतने पे है ना। ये आपका 1 है, 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट 0 है, 1 के वेरी क्लोज, सॉरी 1 के लेफ्ट 0 इंटीजर है और राइट पे क्या है 2 है। अगर बेटा 1 -h किया तो आप 0 और 1 के बीच में आ गए, कोई नंबर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 से 1 के बीच में, तो आंसर क्या होगा? प्रीवियस इंटीजर। यस सर, 0। क्लियर? यस सर। याद आ गया? यस सर, थोड़ा सा सर ग्रेट इंटीजर के बारे में भूल गया था ना, तभी कंफ्यूजन हो गई वहाँ। ठीक है ना, तो इसीलिए सब कुछ कॉन्टिन्यूटी में क्यों टाइम लगा, अगर तुम उसको फिट कर गए ना कॉन्टिन्यूटी, जो हमने इतना वक्त लगाया है, अब कोई ऐसा फंक्शन तुमको नहीं मिलेगा पूरे कैलकुलस में जिसके बारे में तुम ना जानते हो, और अगर वहीं जल्दबाजी कर दे तो ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा, ये और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम RHD पर, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, ध्यान देना सभी। लिमिट x approaches to 1 positive fx minus f1 upon x minus 1। लिमिट x approaches to 1 पॉजिटिव, ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर और f1 तो 1 ही होने वाला है, और x minus 1। लिमिट h approaches to 0। सर हाँ जी सर f1 1 प्लस आना चाहिए वहाँ से, तो 2 1 हो जाएगा वापस। नहीं, f1 आपका वही रहेगा दोनों में, फंक्शन की वैल्यू @1 fc दोनों में सेम रहने वाला है। 1 डालो यहाँ पे x की जगह, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, 1 प्लस नहीं होगा। 1 प्लस का काम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में है, f1 में थोड़ी है।
समझ में आया? लेकिन सर तो एफ में तो जा रहा है। ये दोनों बातें दोनों में सेम है। एफ सेम रहेंगी। एक्स माइनस एफ सी यानी F1 वो दोनों में सेम रहने वाला है, एट वन वैल्यू है वो थोड़ी अलग होगा, है ना? अब समझ में आया? यस सर। पॉजिटिव का काम यहां पर है, जो ये अब यहां पे रुक गए आप, अब दोनों जगह x में कुछ नहीं बदला है, अब आपको अप्लाई करना होगा RHL 1 + h 1 + h जहां जहां h है। अब 1 + h की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 1 1 वेरी गुड। पर सर 1 लेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा ऊपर? कहां पर? बिल्कुल आ जाएगा, कोई बात नहीं। सर 0.h आ रहा है। तो 0/h का आंसर क्या होना चाहिए? क्या 0/0? तब -∞। नहीं, इसका आंसर 0 होगा। 0 होगा। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो कि जो 0/h है, h इज अप्रोचेस टू 0 एनी नंबर। पहले जितना h का इफेक्ट होता है वो सब अप्लाई कर सकते हो आप। तो 0 एनी रियल नंबर, 0 डिवाइडेड बाय एनी रियल नंबर, आंसर 0। खत्म। यहां लिमिट का क्या काम? वो तो तब समस्या देता ना जब h बचता, तब h को 0 डालते। अभी तो h जितना सॉल्व हो सकता है आपने सॉल्व किया। देखो यहां पर भी तो आपने 0 नहीं डाला, क्योंकि h अभी जो जितना इफेक्ट दिखा रहा है उसका आंसर करो। 1 + h इन ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे -∞ क्यों नहीं होगा? जैसे 1/h है तो +∞ हुआ तो 0/h क्यों -∞ होगा बेटे? 0/h का मतलब 0 डिवाइडेड बाय एनी रियल नंबर। ये -∞ तब होता जब -1 डिवाइडेड। ओके सर, ओके समझ। ना समझ गए कि सर नहीं? नॉट डिफाइन होना चाहिए ना, फिर 0.0 आ गया। नॉट डिफाइंड कैसे हुआ? हम तो ये कह रहे हैं जी कि इसका आंसर होना चाहिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0/h। h भाई कोई भी नंबर है, 0.001 0.01 मैनी टाइम 0.1। अब बताओ 0 एनी रियल क्या आंसर होगा? h किसने कहा 0 होता है? h तो 0 सबसे लास्ट में रखते हैं जब देखते हैं कि h 0 रखने पर भी उस आंसर का आसपास ही आंसर रहने वाला है। ठीक है ना? पहले h जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जो जो इफेक्ट बता सकता है वो आप अप्लाई करते हैं। ठीक है या नहीं? अब समझ में? सर 0 रियल तो 0 हो जाएगा। अरे 0 डिवाइडेड बाय एनी रियल एक्सेप्ट 0 इज 0 नहीं होता? होता है सर। वो तो छोटी क्लास की डिवीजन है। अब क्या LHD और RHD बराबर आए? ये बताओ। नो सर, तो फंक्शन क्या हुआ? नॉट एग्जिस्ट। है ना? therefore fx is not differentiable at x is equal to 1। अब बताओ कुछ मुश्किल है? ये लिख ले f'(x) does not exist। उसमें पॉइंट बताना पड़ेगा ना। f'(x) is not exist at x is equal to 1 लिख दो। ठीक है, ये वैसे ज्यादा ठीक है। fx is जो उसने क्वेश्चन बोला वैसे ही हम आंसर करते हैं उसी लैंग्वेज में। fx is not differentiable at x is equal to 1। अब चलिए जी 10 सेकंड। अब बताओ कुछ मुश्किल है ये? नो सर। सर अब जब सिंगल फंक्शन होगा तब h यूज करना है, और जब दो से ज्यादा फंक्शन है तो देखो बेटा, LHD RHD हम डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सिग्नम होगा तो यूज करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। ये डिपेंड करेगा कि अगर आपका x बचता है। देखो मैंने fx is equal to x² में भी तो किया है, ध्यान दो। यहाँ पे x बच रहा था, बाकी सारा काम लिमिट का है, कुछ लर्न थोड़ी करना है। आपके पास बच रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x + 2। कैसे इवेल्युएट करोगे अब इसे? अब यहाँ पे LHL लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई ये याद नहीं करना कि जहां हो सिग्नम तभी h करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वहां भी h यूज हुआ है, वो तो एक नॉर्मल लिमिट का प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपके पास वेरिएबल ही नहीं बचता तो फिर h कैसे इस्तेमाल करोगे? अगर x अप्रोचेस टू 1 +5 आ रहा है, जब x पे वो डिपेंड ही नहीं करता तो x जो मर्जी हो, कांस्टेंट फंक्शन पे वेरिएबल का क्या काम? तो 5 आंसर आ जाता है, फिर वहां कोई LHL RHL नहीं लगता। सर यहाँ पे बोल दिया फाइंड एट 1, तो फाइंड एट 1 ये फंक्शन देखेगा। इसका कहते हैं फाइंड डेरिवेटिव एट 1। यस। तो पॉसिबल ही नहीं, तब भी यही काम करना है कि भाई जब ये 1 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो देयर इज नो वैल्यू एट x is equal to 1।
तब तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल फंक्शन 1 पे मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तब ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि d ओवर dx ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू समथिंग, नहीं। तो ये सब स्पेशल जो फंक्शन थे उनके लिए ये रूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लियर हुई बात कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो 5.2 एक्सरसाइज पूरा होमवर्क है, अभी लिंक भेजता हूँ, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं आगे के ओके सर। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी तुम लोगों की क्लास साथ ही होगी। अब लॉग और एक्सपोनेंशियल पढ़ना है बेटा, और इम्प्लिसिट, जिसमें से अभी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, फिर सेपरेट हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय। सर जी मुझे आपसे पूछना था, जैसे यस 1/h का इंफिनिटी हो गया तो 2/h का क्या होगा? 2 वो भी बाय इंफिनिटी में आ जाएगा? 2/x भी प्लस इंफिनिटी होगा, यस सर, ठीक है, ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।